जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन को एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है, क्योंकि इसी महीने यानी कि फरवरी महीने के 20 तारीख से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन नए एलएचबी रैक के साथ करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे नए एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली, इस ट्रेन में आपको कौन कौन से कुछ देखने को मिलने वाले हैं, किस रूट की ये ट्रेन है, क्या इस ट्रेन का नंबर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव पर बदलाव करती जा रही है। बदलाव की अगर हम बात करें तो जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे पहले से कर रही है, उन सभी ट्रेनों को अब एलएचबी में लगातार कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और कुछ ही ट्रेन बाकी अब बचे हुए हैं जो कि आईसीएफ कोच के साथ चल रहे हैं, उसको भी रिप्लेस करने के लिए भारतीय रेलवे लगातार कुछ फैक्ट्रियों में एलएचबी रैक पर काम कर रही है। और जैसे जैसे रैक तैयार होते जाएंगे उन सभी ट्रेनों को भी एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालन शुरू कर देगी। और धीरे धीरे करके जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनें चल रही थी उसको लगातार भारतीय रेलवे एलएचबी रैक में कन्वर्ट करती जा रही है। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित की है और आने वाले दिनों में और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे संचालित एलएचबी रैक के साथ करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि किस ट्रेन को 20 फरवरी के दिन से भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली। दोस्तों, हावड़ा गया रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि ट्रेन संख्या 1323 और 1324 हावड़ा गया एक्सप्रेस अब पुराने आईसीएफ कोच की जगह पर नए एलएचबी कोच के साथ संचालित की जाएगी। रेलवे द्वारा यह बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू किए जाएंगे। एलएचबी कोच लगने से यात्रियों को अधिक आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। हावड़ा से गया के बीच चलने वाली यह ट्रेन नवादा, शेखपुरा, किऊल, साहेबगंज, पाकुड़, रामपुर हाट, बोलरपुर और शांति निकेतन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस ट्रेन को 20 फरवरी के दिन से नए एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली, जिसका ट्रेन नंबर भी मैंने आपको बता दिए हैं। और काफी दिनों से आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे जिन जिन रूटों पर करती है, पहली बात तो इस कोच में आपको स्पेस कम देखने को मिलते हैं, साथ में इस ट्रेन में आपको सीटों की संख्या भी आपको कम देखने को मिलते हैं। और एलएचबी रैक में आपको सीटों की संख्या भी भारतीय रेलवे ज्यादा देती है। साथ में इस ट्रेन में आपको स्पेस और सुविधा भी इस समय की एलएचबी कोच में आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आईसीएफ ट्रेनों के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसमें जान माल की क्षति ज्यादा होती है, क्योंकि कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे जान माल की क्षति ज्यादा होती है। और इस समय की जो एलएचबी रैक वाली जो ट्रेन है, यानी कि लाल डब्बे वाली जो ट्रेन है, उसे और भी ज्यादा अत्याधुनिक ढंग से रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं कि अगर कभी दुर्घटनाग्रस्त भी ट्रेनें हो जाती है तो उसमें जान माल की क्षति ज्यादा नहीं हो पाती है। तो इन सब बदलावों के साथ भारतीय रेलवे लगातार जो भी आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन कर रही है उसे लगातार में कन्वर्ट करती जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो लोग भी यात्रा करे सुरक्षित यात्रा करे और उसमें अत्याधुनिक सुविधा से लैस लोगों को ट्रेन में सुविधा मिलती रहे। जैसे कि गरीब रथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर कर रही थी, जिसमें पहले आईसीएफ कोच के साथ इन सभी गरीब रथ ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन इन सभी ट्रेनों की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर हो गई थी और सीटों की स्थिति भी काफी ज्यादा पुराने हो गए थे। तो इन सभी रेलवे ने सभी जितने गरीब रथ एक्सप्रेस थे उन सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को एलएचबी में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब सभी गरीब रथ एक्सप्रेस अब नए एलएचबी रैक के साथ संचालित किए जा रहे हैं और लोगों को अब काफी ज्यादा उसी गरीब रथ एक्सप्रेस में लोगों को सफर करने में काफी ज्यादा आनंद आ रहे हैं। तो आगे चलकर और भी जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसको भी रेलवे कन्वर्ट करने वाली है। सभी ट्रेनें आपको एलएचबी रैक के साथ संचालित होने वाली है। और आने वाले दिनों में जो भी यानी कि एलएचबी रैक वाली जो ट्रेन को लगातार भारतीय लाल डब्बे देती जा रही है, आईसीएफ कोच हटाती जा रही है, उसी तरह आगे चलकर आपको इसमें भी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं कि जो अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किया, उसका जो रैक है उसके रैक के साथ इन सभी लाल डब्बे वाले ट्रेन को भारतीय रेलवे रिप्लेस करेगी और इसके जगह पर आपको अमृत भारत ट्रेन के डब्बे भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों को देगी, क्योंकि अब अमृत भारत में भी रेलवे अब एसी के डब्बे लगाने जा रही है। और एलएचबी यानी कि लाल डब्बे वाली जो ट्रेन होती है इसमें भी आपको एसी, जनरल और स्लीपर के कोच देखने को मिलते हैं। तो जब भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों को जब एलएचबी में कन्वर्ट करेगी और धीरे धीरे एलएचबी जब पुराने होते जाएंगे तो उन सभी एलएचबी रैक वाली ट्रेनों को अमृत भारत के रैक रेलवे द्वारा दिए जाएंगे। तो आगे चलकर ये भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे कि सभी ट्रेनें आपको नए
अमृत भारत रैक के साथ संचालित भारतीय रेलवे करने वाली है। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारतीय रेलवे LHB रैक वाली यानी कि लाल डब्बे वाली ट्रेन को हटाकर अगर अमृत भारत का रैक देती है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे नए LHB रैक के साथ संचालित करेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। साथ में और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित भारतीय रेलवे को अविलंब करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।